दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई वेलकम, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई आज हमारे पास में मतलब है तो पूरी एक क्लिप, लेकिन 3 क्लिप जोड़ के एक क्लिप कर दिया है और तीनों की तीनों क्लिप्स जो हैं गौरव भाई बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स हैं। और जैसा कि आपको पता है कल रात को अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान में चमन बॉर्डर पे रात के अंधेरे में सूरज निकाले। बहुत सारे सूरज दिखाई दिए पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौज को। मतलब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी फौज की कई सारी चौकियां ठोकी, मतलब उड़ा दी गई हैं और शायद हो सकता है इसमें पाकिस्तानी फौजी भी मारे गए होंगे। अभी कंफर्म नहीं है कितने लोग मारे गए हैं, क्या हुआ है, वो अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी सारी आंकड़ा जानकारी जब गिनती इनका। में सर, आंकड़ा आंकड़ा गिनती में है अभी। आंकड़े ये की समझ गिनती हो लेना रही कि है। इनका DJISPR आके बोले कि हमारे 10 फौजी मारे गए, तो समझ लेना उसका 3 गुना बढ़ा दो, 30 फौजी मारे गए। कि हमेशा ये हम्म। मतलब तिहाई तीसरा हिस्सा ही बोलता है DJISPR आके। हाँ वो तो है सर, कितनों को 72 की प्राप्ति हुई है सर, अभी काउंटिंग चल रहा है। हम्म। अच्छा सर, उसी से रिलेटेड अफगान तालिबान से और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। लास्ट में चर्सी चाचा का छोटा सा क्लिप है इंडिया को लेके, उसको देखना ना भूलिएगा दोस्तों, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। वीडियो की तरफ चलते गौरव भाई, एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों का, लेकिन सबसे पहले राकेश कुमार भाई थैंक यू लगातार आपका सपोर्ट करने के लिए यूपीआई पे, धन्यवाद भाई। एंड गौरव भाई चलें वीडियो की तरफ। यस तो चलते हैं। भाई लोग लाइक शेयर, चलो गौरव भाई। हफ्ता 6 दिसंबर 2025 का आगाज होते ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है। इस वक्त तालिबानी रिजीम की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से चमन बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। पहल तालिबानी रिजीम ने की है, लेकिन क्या पता पाकिस्तान इसी मौके की तलाश में बैठा हो और अब ऑपरेशन क्लीन अप जो है उसका आगाज होने जा रहा है। तो बासी साहब, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन क्या होने जा रहा है? ये तो मामलात सुलझने की बजाय मजीद ही उलझ ही रहे हैं। ये कब तक की सूरत हाल रहेगी? देखिए, अभी हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं ना, वही पहले भी हम ये बात कई बार कर चुके हैं। अब हमारे देखिए इसहाक डार साहब ने 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। पहले तो वो कहते हैं कि जी अगर हम भारत को ठीक कर सकते हैं तो अफगानिस्तान का क्या मामला है। अफगानिस्तान को तो हम अगर फोर्स का इस्तेमाल करें तो अफगानिस्तान का जो भी वहाँ से होता है हम सब ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मैं तो कहता हूँ अगर होता है तो किस्सा को ख़त्म कीजिए। वेट किस चीज़ वेट किस कर रहे हैं, और कितना नुकसान और कितना नुकसान करवाएंगे आप हाँ पाकिस्तान के, और कितने नौजवान हमारे शहीद होंगे। पाकिस्तान पेशेंस क्यों रखे हुए हैं? अगर आप फोर्स से कर ही सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन नहीं कर सकते। सवाल ये मतलब मेरी राय में नहीं कर सकते। ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट और टफ है। टफ इनको नहीं, इनको इदराक तो है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना बोलने की बीमारी है, जो जी में आता है हम बोल लेते हैं। और मुझे यकीन है कि ये फॉरेन ऑफिस ने ये लाइन नहीं दी होगी इनको। ये पता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अकेले बैठे हुए थे, तो जो मन में आया बोल गए। अच्छा, एक और भी काम हमने कर लिया ये सारे प्रोसेस में। वो जो अमेरिका में एक नेशनल गार्ड का 2 जिस पे एक अफगानिस्तान था ना, उसका नाम क्या था, रहमानुल्लाह अफगानी था ना, लंकवाल, वो ये हमारे स्टेटमेंट आ गई, मतलब उसको लिंक कर दिया नेशनल सिक्योरिटी, जो नेशनल गार्ड पे हमला था, कि जी ये देखिए ना अफगान तालिबान की हुकूमत की वजह से सब जगह टेररिस्ट हैं। मतलब वहाँ, हालांकि वो नेशनल गार्ड जो ये जो रहमानुल्लाह था जिसने अटैक किया, वो तो CIA के साथ मिलकर यहाँ अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ काम करता रहा है। तो इस वजह से मतलब हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम इस किस्म की स्टेटमेंट देते। वजाहत अफगान गवर्नमेंट ने भी दी थी। उन्होंने भी दे दी। आपको क्या ज़रूरत है कि आप तालिबान उस बंदे की लिंक्स तालिबान हुकूमत के साथ निकाल रहे हैं, नोइंग फुल वेल कि ये ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद बात करूँ तालिबान क्या कहते हैं। बड़ा यार आज थोड़ा सा सच सच बोल रहा है यार, मतलब लॉजिक वाला बात कर अरे रहा है आज पहली बार। आज सर पूरा वीडियो देखना, आज लॉजिक वाली पूरी बातें कर रहा है, लॉजिक वाली। वाह इसको भी यार, आज दिख रहा है ना सुनना साला, चारों तरफ से पेला जा रहा है पाकिस्तान, इसको भी लग रहा है भाई। नहीं, मुझे लग आज रहा सच सूंघना सच बोल सर, रहा है। कितना भी पेला जा रहा होता है, सूंघने के बाद से कुछ नजर नजर नहीं आता है, लेकिन मुझे लग रहा सूंघना भूल गया आज। हाँ ऐसा ही लग रहा है शायद। सदर पुतिन ने क्या कहा तालिबान के मुतालिक, वो ज़रा सुन लेते हैं। अच्छा, ये थी तालिबान
इन्होंने कहा कि जी तालिबान जो है पूरा अफगानिस्तान में कंट्रोल रखते हैं, पीस है, और वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सागदार साहब ये फरमाते हैं कि जी तालिबान तो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, वो तो रिप्रेजेंट ही नहीं करते अफगानिस्तान के लोगों को। अभी करने की बातें हैं, मतलब आप क्या करना चाहते हैं? मुझे तो अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही कि अफगानिस्तान के साथ हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या मतलब अल्टीमेट हमारी एंड गेम क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, कल भी देखिए 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ अफगानिस्तान की जाने से भी 2-3 बड़े, मुझे तो वही लग रहा है सर, ये अफगानिस्तान का वो चाहते हैं बस जो इनको मिल रहा है सर। हाँ, अरे गर्माहट चाहिए ना सर, देखो डॉलर। ठंड काफी ज्यादा है डीसी, इनको भी तो बॉर्डर पे गर्माहट चाहिए ना सर। करेक्ट। ज़बरदस्त बयान, मतलब सख्त बयान आए हैं, शदीद। एक तो जी आमिर मुत्तकी साहब ने कहा है कि हम जिससे चाहें हम ताल्लुकात बनाएंगे, हम इंडिया के साथ भी ताल्लुकात को बड़ा अच्छा करेंगे, और पाकिस्तान कौन होता है हमें रोकने वाला। चलें वो भी देख लें, ये भी करके देख लें, मतलब अपना दिल खुश कर ले तालिबान भी, लेकिन उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की हुकूमत ने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अब ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे सही, जब तक कि पाकिस्तान हमें ये ज़मानत नहीं देता कि ये ट्रेड तिजारत का मामला है, ट्रांसिट ट्रेड का मामला भी है, उसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। ये देखिए सफारतकारी की दुनिया में एक अजीब सा तमाशा हुआ है कि जहाँ हम गिविंग एंड पे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि हम रिसीविंग एंड पे जा रहे हैं। मतलब कहाँ तो ये एक सूरत हाल थी 2021 में कि हम बहुत यूफोरिक हो गए, बड़ा हमने सेलिब्रेट किया तालिबान का आना, और यूं लगता था कि तालिबान अब जो मतलब हम दोनों ममालिक मिलकर आगे चलेंगे। लेकिन पिछले 4 सालों में यकयक जो है 4 सालों में पूरी गेम ही बदल गई। अब तो तालिबान हमें धमकियां दे रहे हैं ना कि जी आप जो कुछ कर लें, आप तिजारत करना चाहें भी तो हम आपके साथ तिजारत नहीं करते। यहाँ पे बात आ गई है। हाँ जी। अब ये सारा मामला भारत की जानिब जा रहा है, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, मशीनरी हो, सीमेंट हो, अब वो सब भारत से आएगा। चाबहार अगले 6 महीने तो कम से कम चाबहार का इस्तेमाल भारत कर ही सकता है ना, क्योंकि यूएस से वेबर मिला हुआ 6 महीने के लिए। वो बाद में एक्सटेंड भी हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन इज इन देयर बायलैटरल रिलेशंस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सफारती दुनिया में, सफारतकारी में ये भी होता है कभी कि आप अच्छी भली पोजीशन में हो और आप रिसीविंग एंड पे लगता है कि अब आप आ गए हैं। पाकिस्तान हालिया जंग जो हुई है, इसमें भारत अब जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं, ये तो यार डीसी पता नहीं कैसे लॉजिकल बात कर दिया इसने, लेकिन चलो इस बात को कम से कम एक्सेप्ट तो करा इसने, भले ही नशे में मतलब ना करा हो, मैक्सिमम टाइम तो नशे में रहते हैं। तो लेकिन ये बात एक्सेप्ट तो कम से कम कर लिया कि हाँ भाई हम सेलिब्रेट कर रहे थे उस टाइम, और अब मुंह की खानी पड़ी है। अब यार सीधी सी बात है ना यार, यहाँ पे तो शुरुआत है। देखो आसिम मुनीर आ गया, अब इसको डॉलर चाहिए। डॉलर कैसे मिलेगा? जब अब अमेरिका या तो अफगानिस्तान में आएगा, ठीक है, अमेरिका आएगा, अपने एयरबेस वगैरह देंगे, पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर देगा। यही चाहते हैं और कुछ नहीं है सर। ये पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका कैसे भी करके अफगानिस्तान में एंटर करे। देखो जितना बड़ा ब्लंडर करके गया ना अफगानिस्तान से अमेरिका, लगता तो चांस तो काफी कम ही लगता है कि अमेरिका कभी वापस दोबारा से आएगा इधर में। हाँ, वो जो भी करना होगा पाकिस्तान के थ्रू करने का प्रयास करेगा, ये छिटपुट हरकतें जो हो रही हैं अभी, बट मे बी देखो क्या होता है। चलो कह नहीं सकते कुछ, चर्ची चाचा का देखते हैं। बढ़ रहा है, अपनी हर भी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है। देखिए बात इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है ये दुरुस्त है जी। इकोनॉमिक्स ने कहा है कि साहब पाकिस्तान जो इस वक्त अब इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका से इंडिया कुछ 2 मिलियन के करीब का जो माहदा किया है बरतानिया से, इसने जी अमेरिका से अलग माहदा किया है, तो जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है वो। लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी हम मौजूद हैं, हम उस पर ऑलरेडी जिस टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, और वो जो अगर आप बात कर लें कि न्यू टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही हैं जी, और जो पाकिस्तान के पास हैं, मतलब जिस तरह का हमने एक बनाया है, मल्टी सिस्टम बनाया है जी, साइबर को मिलाकर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को मिलाकर एक जो निज़ाम बनाया है, और जो जिस तरह से हमने लड़ाई लड़ी है, और चीनी हथियार जो हमने इस्तेमाल किए हैं, उसको चीनी खुद सीखना चाहते हैं कि हमने कैसे इस्तेमाल किया। जी अमेरिका सीखना चाहता है, दूसरे ममालिक सीखना चाहते हैं कि भाई हमने कैसे इस्तेमाल किया।
तो ये टेक्निक तो हमारी अपनी है। एक डॉक्ट्राइन बन गई वो। हाँ, डॉक्टर नहीं, बिल्कुल नहीं, नया निज़ाम बन गया ना, उसको सिस्टम ही अलग बना दिया पाकिस्तान ने, कि वो एक नया ऐसा बना दिया कि जो जिसका तोड़ ही नहीं हो रहा है। अभी तक तो तोड़ नहीं है। अब कोशिश ये करेंगे कि उसका तोड़ करें। इनको बात कोशिश ये करेंगे कि साहब किसी तरह से पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसको समझने के लिए वो बहुत से जासूसी निज़ाम बनाएंगे, बहुत से कुछ करेंगे। लेकिन ये जब मैंने इनसे बात की थी, हमारे जो एक्सपर्ट हैं जी फिजाइया के, उन्होंने कहा नहीं, जब तक ये समझेंगे उस वक्त हम आगे चले जाएंगे, हम नई टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। इस दफ़ा वो टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमने मई में इस्तेमाल की 2025 क्योंकि में। वक्त गुजरने के साथ साथ नई चीजें आती हैं और हमारे यहाँ लोग जल्दी उसको अडॉप्ट करते हैं। और नहीं, मतलब है कि हमारे यहाँ पर मेहनत करते हैं जी। इनके समझते हैं कि चीज़ आ गई तो बस काम हो गया, उसको पूजा पाठ को शुरू कर देते हैं। हम तो उस पर एक्सरसाइज करते हैं। उन्होंने असल में हमें गलत समझा था। गलत समझा था भाई साहब, बात तो सही है चढ़ी जा जाके यार। नहीं यार, बात में दम तो है। डीसी मैंने भी कहीं पढ़ा है, डीसी कहीं पढ़ा तो था यार कि जो अमेरिकन है ना वो सीखना चाहते हैं पाकिस्तान से कैसे F-16 उड़ाना है सर, वो भी मैंने सुना है सर। अच्छा अरे सर आप, मैंने कल ही बताया था ना, जिनपिंग पाकिस्तान आ रहा था, इनकी सलाहियतें देख के, इनके JF-72 को एच को देख के भाई साहब वो वापस लौट गया कि साला ये बड़ी खतरनाक फौज है इनकी यार। हाँ उनको, अब हाँ ये सर मैंने भाई भी सुना सीखने है की तो सर कि जरूरत वो, है ना। ना वो जो JF-72H जो है इनका 10वीं पीढ़ी का विमान जिन्ना के रूस से लैस, तो उसने जो गार्ड ऑफ ऑनर देना था ना हवा में जिनपिंग को, तो जब जिनपिंग ने देखा सर तो वो शर्मा गया सर कि बोला साला इसके साथ मैं जा रहा हूँ तजारत करने के लिए। भाई वो शर्मा गया, बोला मैं क्या करूंगा, इनके पास तो बहुत कुछ है। और सर उसको उसके बाद सर उसको ऊपर से ही सर नीचे सोने के पहाड़ भी नजर आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर में, तो बोला साला मैं क्या करूं उनके साथ, भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो वापस लौट गया वहीं से सर। ये बात तुम्हारी सही है सर, बात तो सर सही कहा आपने सर। सही बात है। इंडिया वालों देख लो भाई, चर्ची चाचा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अरे बाकी डीसी देखो इंडिया ना, डीसी देखो ना, तुमने तो खुद भी एक बार मुझे कहा था सर कि तुम जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तुम अपने घर से जा रहे थे सर आगरा की तरफ, और जो तुम्हारा ट्रेन है सर वो हैक हो गया, पाकिस्तान ने हैक कर लिया सर, तुम पहुंच गए लाहौर बॉर्डर पे, लाहौर स्टेशन पे। तो सर अरे अब सर ऐसी सर टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास, दिल्ली हमारे से पास आ है रहा सर। था, दिल्ली से अपने घर आ रहा था, अच्छा, आगरा की तरफ नहीं जा रहा था। दिल्ली से तो आगरा की पता तरफ नहीं यार, अब मैं थोड़ी देर के लिए आंख बंद हो गया था, मेरा नींद सी आ गई थी क्योंकि पूरी रात हो गई थी ट्रेवल करते करते। और पहुंच गए। तो जैसे ही मेरी आंखें खुली सर, मैं देखता हूँ चारों तरफ लाहौर, मतलब वही उर्दू में लिखा हुआ था। साला उर्दू में लिखा हुआ है, ये क्या है हाँ यार, वो कहाँ फटा, पहुंच गया मैं। अरे फटा पजामा पहन घूम रहे थे। हाँ हाँ, वही फटा पजामा पहन के देखा तो सर लाहौर स्टेशन पे ट्रेन फटा खड़ी हुई सलवार थी। सर, फटा सलवार, बताओ सॉरी यार, फटा सलवार। पूरा फटी निजाम ही हैक सलवार। कर लिया यार हमारा यार इन लोगों ने। तो वही खैर देखो ना सर, वो अब तो ऐसी आपका ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास कहाँ है सर, बताओ हम कर सकते हैं अरे सर? सर ट्रेन तो फिर भी चलो हैक कर ले, ट्रेन को मान लिया, ट्रेन को इन लोगों ने हैक कर लिया, आपका तो वो भी हैक कर लिया था। अरे सुबह सुबह मत याद दिलाओ यार इसे। मैं आप बोल उसके रहे थे ऊपर यार ज्यादा अच्छे बात से नहीं, फ्रेश नहीं हो पा रहा हूँ मैं मैं। मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकता सर सुबह सुबह। ओके ओके, चलो चलो ना करे चलो भाईजान। भाई लोग यानी कि इंडिया वालों, आपको कुछ बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।